कर लो। देखा था नहीं चल रहा, क्या नहीं चलता। पास हो रहा था घंटा नहीं गुजरता वर्जन कौन लिंक सा दे था? दे तो समझ आ जाएगा। लिंक दे दे तो समझ आ जाएगा। ये आपका आ गया और वीडियो बनवाएंगे। एनजी सर हाइपा इधर पे है ओपन एक तेरी रीड कर देंगे सब कुछ। यहाँ से लिंक हो फिर बड़े कौन सी मेमोरी है उस पर चढ़ा के ड्राइव करनी। तो ये लॉगिन कर लो। क्या एम्प्लॉई डेटा। तो इसके लिए सिर्फ एक चीज याद होगा आपको, हम .NET कोर में काम करते थे तो जब API को कॉल किया था तो वहाँ HTTP क्लाइंट टैग किया था। तो यहाँ पे फ्रंट एंड पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐप पे जाके एक फाइल है app.config। ये वैसी फाइल है कॉन्फ़िगरेशन की जैसे आपकी program.ps होती है। यहाँ पे जाके ये ऐसे कॉमा लगा के ये लिखना है, प्रोवाइड HTTP क्लाइंट। जैसे आप उसमें भी लिखते थे कि इसमें याद करो जब HTTP क्लाइंट हमने लिखा था app.use HTTP क्लाइंट, एक बस ये लाइन आपने यहाँ पे प्रोवाइड HTTP क्लाइंट। तो ये देखो लॉगिन करने के बाद चल गया था, टोकन पास हुआ एक, ये देखो लॉग आउट किया, अब आप देखोगे डिटेल नहीं आ रही ना, क्योंकि लॉगिन नहीं है। अगर आप लॉगिन हो जाते हो तो वहां पे हमने क्या किया हुआ, जो API से टोकन जनरेट होता है उसे सेशन में स्टोर किया हुआ और उस टोकन को हमने एम्प्लॉय सर्विस में कॉल किया तो आ गया डेटा। लेकिन ऐप ही होगा, ये देखो सेव क्या आया, अनेबल टू एक्सेस। तो अब मुझे इसके लिए भी तो क्या करोगे, सर्विसेज में जाओ, एम्प्लॉय सर्विस, यही सारा जो आपने यहां लिखा हुआ यही कॉपी करो और सेव एम्प्लॉय में पेस्ट कर। हो गया। और उसके बाद लास्ट में यहां पे कर्ली ब्रैकेट में हेडर्स ये पास तो ये आपने कहा लिखा सेव एम्प्लॉय।
ये वही टोकन है जो सेशन से हम गेट करते हैं और ये पीरियड स्पेस करके पास कर दिया हेडर में और ये लिख दिया। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे हेडर है वो कीवर्ड है और राइट हैंड साइड पे जो हेडर है तो इस तरह से अब आप देखोगे से अब ये ऐड भी होना चाहिए नेम एड्रेस और सैलरी और ये देखो डेटा सेव हो रहा। लेकिन एडिट करोगे तो अब ये अपडेट नहीं करेगा। तो अब आपको ये टोकन वहां भी पास करना है। तो अब फिर एम्प्लॉय सर्विस में आ जाओ और सेव कहां पे अपडेट एम्प्लॉय पे भी ये सेव पेस्ट कर दो और यहां पे कर्ली ब्रैकेट में लास्ट में वो हेडर पास। अब ये अपडेट भी होगा। सेव देख लो, बस टोकन ही पास करना है एडिट और यहाँ पे ये देखो सेव डेटा अपडेट डिलीट नहीं होगा। ये देखो ओके अनेबल टू। अब आपको ये पता चल गया तो यहाँ डिलीट में आ जाओ फिर वही सेम तरीका बस एक बार सीख लो कैसे टोकन है और लास्ट में कॉमा देके क्या आएगा हेडर्स और ये हेडर पास बस ओके। तो इस तरह से
ठीक, अब यहाँ पे क्लिक, ओके और डेटा। तो ये हो गया आपका सिंपल प्रोसेस JWT टोकन कैसे पास हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये 4 मेथड थे, मुझे चारों में टोकन पास करना पड़ा। जब प्रोजेक्ट बड़ा होगा, एम्प्लॉय सर्विस, स्टूडेंट सर्विस, डिपार्टमेंट सर्विस, ऐसे मान लो 100 टेबल है, तो मुझे 100 सर्विस बनेगी। हर सर्विस में से 4-5 मेथड होंगे, तो 400-500 जगह ये कोड लिखना पड़ेगा। तो क्या हम ये टोकन एक जगह पास कर सकते हैं ताकि मुझे बार बार ना पास करना पड़े? तो उसके लिए JWT का एडवांस कांसेप्ट आता है, JWT इंटरसेप्टर। अब हम वो यूज करेंगे। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, पहले मैं एम्प्लॉय सर्विस में गया, इसको मैं कमेंट बना रहा हूं। क्या बना रहे हैं इसको, और ये हेडर हटा। जैसे पहले का ये होता कि छोटा सा प्रोजेक्ट है, एक आधा मॉडल है तो ठीक है, ये जैसे मैंने लिख लिया। अब सारे मेथड में जाके प्रॉब्लम समझ आ गई, नहीं तो सारे मेथड में जाके ये कोड लिखना पड़ेगा। तो अब मैं सब में जाके कमेंट बना दो या डिलीट कर दो, वो आपकी मर्जी। देख लो, अब आपका डेटा एक्सेस नहीं हो। ये देख लो, जैसे यहां आए नहीं हो। तो अब हम सीखने वाले हैं JWT इंटरसेप्टर, ये JWT का एडवांस कंसेप्ट। तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक, और कहां कहां कोड लिखना है। तो उसके लिए मैंने पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं, जैसे ही याद रखने के लिए। अब इस वर्जन में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले JWT इंटरसेप्टर कि क्या बनाऊंगा, सर्विस। JWT इंटरसेप्टर, JWT इंटरसेप्टर सर्विस। एक सर्विस बनानी पड़ेगी और ऐप मॉड्यूल, लेकिन इसमें ऐप मॉड्यूल नहीं होता, इसमें ऐप कॉन्फ़िग है। कौन सी फाइल है, app.config, है ना भाई? बस ये इस वर्जन में, यानी कि एंगुलर 21 में। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक नई सर्विस बनाऊंगा। ये नया कमांड प्रॉम्प्ट ऐड कर लो, ng जनरेट सर्विस। कहां बनानी है, सर्विसेज, किसी और फोल्डर बनानी हो बना लो, सर्विसेज स्लैश, और उसका नाम दे दिया JWT इंटरसेप्टर सर्विस।
भी नाम रख लो, जुन्नी ही रखना है, JW इंटरसेप्टर सर्वर। ठीक, और ये देखो यहाँ पे सर्विसेज फोल्डर में ये इसकी TS फाइल पर बन गई। अब यहां पे सबसे पहले इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट कैसे करते हैं देखो, और उसका नाम है HTTP इंटरसेप्टर। HTTP इंटरसेप्टर। अब लॉजिक समझ आ गया क्यों कर रहे हैं अप्लाई। मुझे बार बार टोकन पास करना पड़ रहा है, प्रोजेक्ट बड़ा है, बड़े होते हैं हमेशा प्रोजेक्ट। 100 मॉडल है, मुझे 100 में पास करना पड़ेगा, अब मैं एक जगह बनाऊं बस। ये टोकन मुझे हर पेज पे जाके पास, तो JWT, और यहां पे एक नई सर्विस बना रहे, JWT इंटरसेप्टर। और यहां पे एक, यहां पे आप क्या करो, इंटरसेप्ट, ये मेथड है, इसको इंप्लीमेंट करें। एंटर प्रेस किया, अपने आप ही उसका पूरा ब्लॉक बन के आ गया, जैसे इंटरफेस इंप्लीमेंट कर। देखो मैंने आई लिखा, इंटर सेलेक्ट किया। ठीक, अब मैंने इसमें क्या कोड लिखना है, तो ऑलमोस्ट वही कोड है जो टोकन के लिए हमने यूज किया। ये लो, वह करंट यूजर अभी लिखा हुआ था, फिर वही if current user session is not equal to null, और null नहीं है तो करंट यूजर में जो पर वेरिएबल लिया उसमें ये पास कर। ऐसा था कोड उसमें लिखा था, जो 4-5 बार कॉपी पेस्ट किया था। करंट यूजर सेम, ये सेशन है ना, ये किया, और इस सेशन में सब कुछ है यूजर की डिटेल, टोकन भी है, तो करंट यूजर में आ जाएगा। फिर उसके बाद किसी के अंदर यहां पे रिक्वेस्ट, ये ऊपर वेरिएबल है रिक्वेस्ट, और यहां पे रिक्वेस्ट डॉट क्लोन, और इसके अंदर वही सेट हेडर्स, और यहां पे वो हेडर आपने सेट कर। थोड़ा सा तरीका ये ध्यान रखना है, रिक्वेस्ट डॉट क्लोन और ये सेट हेडर्स, और क्या लिखा, ऑथराइजेशन, और आगे लिख दिया पीरियड स्पेस, और ये टोकन। एक, और ये टोकन बस, और यहां पे रिटर्न, ऊपर नेक्स्ट,
डॉट हैंडल और ये जो आपकी रिक्वेस्ट, ये तो बस। तो ये हमने एक नई सर्विस बनाई, उसका नाम मैंने रखा JWT इंटरसेप्टर, और उसमें कोड ऑलमोस्ट वही था, बस रिक्वेस्ट और नेक्स्ट यूज करना था, तो थोड़ा सा ये चेंज। अब ये सर्विस बन गई, इसको हम ऐड करेंगे ऐप कॉन्फ़िग, जैसे वहां program.cs होती है, ऐप कॉन्फ़िग में जो चीज ऐड कर दी वो अपने आप ही चलती है, उसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। ये आपने लिख लिया। अब हम जाएंगे app.config वाली जो फाइल है कॉन्फ़िगरेशन, वहां पे इस सर्विस को ऐड करेंगे, वहां पे सीधी ये कॉल है, वही सेशन से टोकन आया है, वही सारा कोड पीरियड स्पेस लिखा है, पर एक जगह ये सर्विस बना के हमने लिख दी। अब क्या करो, यहां पे app.config.ts आगे, और यहां पे आपको ऐड कर एक, तो यहां पे कैसे ऐड करेंगे, इसका थोड़ा सा पुराने वर्जन में app.module.ts, इसमें ऐप कॉन्फ़िग यानी एंगुलर 21 से पहले। पेट्रोल आ रहा है, पेट्रोल आ रहा है, सामने इसका पेट्रोल, कौन पेट्रोल i20 है, i30 आ गया, हाँ EVFC का गया था, E82 आ गया, कहाँ से ये रोड में काट दी बाइक, काट दी 82 आ गया, 80 वो भी काट दी, एक और कट दी गड्डी काट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये कॉमा लगा और करली ब्रैकेट लगा, और यहाँ पे प्रोवाइड और क्या लिखना है HTTP इंटरसेप्टर, और उसके बाद यूज क्लास जिसका नाम क्या है JWT इंटर, और मल्टी क्या कर दिया 2, बस। ये प्रोवाइड के नीचे इंटर लिखा कॉमा लेके, कर्ली ब्रैकेट में बता दिया HTTP इंटरसेप्टर, क्लास कौन सी बनाई सर्विस एक, और ये मल्टी क्या कर दिया 2, बस। तो इसका फायदा सिर्फ ये है, अब 100 मॉडल होंगे, 100 में टोकन पास नहीं कर, 2 जगह ही कोड, एक सर्विस बनाई उसमें वही कोड था जो बार बार लिखना था, और उस सर्विस को यहाँ पे ऐड कर। कोई पूछे JWT इंटरसेप्टर किसके लिए होता है तो आप लोग बता सकते। बात सोचने में करना चाहिए यार, सिस्टम अभी जिस तरह E20 पड़वाया, E0 भी है, E10 भी है, E30, E40, E50 बंदे बच्चों पेट्रोल पंप यहाँ ये चॉइस ठीक है, और जगह तो पास करना होता है। पहले वाले वर्जन में हम लोग
ऐप कॉन्फ़िग में ये ऐड कर दिया। और करना चाहिए के अंदर एक मिनट, ये जो लिखा हुआ ना प्रोवाइड HTTP लाइन, इसके अंदर ये ऐड करो, ये पहले जरूरत नहीं थी इंटरसेप्टर के लिए, फिर इंटरसेप्टर फ्रॉम ईयर जो आज लिखा ना प्रोवाइड HTTP क्लाइंट, उसके एक बार हमसे कंपाइल कर देते हैं। विद इंटरसेप्टर फ्रॉम ईयर, लॉगिन करते हैं। ठीक, तो इस तरह से अब आपका ये चल डिक्लेयर लाइन, अब आपको हर जगह टोकन थोड़ी पास, देखो ऐड कर लो, एक सिर्फ एक में नहीं, सेव, ये लो जी हो गया, एडिट कर लो, एक अपडेट, ये अपडेट हो गया, डिलीट कर लो, ओके ओके। एक तो ये था इंटरसेप्ट। अब हम चाहते हैं, देखो लॉग आउट कर दिया, बिना लॉगिन इस पेज पे आए, जैसे उसमें जो आपका प्रोजेक्ट था बुक शॉपिंग वाला, मैं चाहता हूं एम्प्लॉय वाला पेज ही तभी ओपन हो लॉगिन हो, मैं चाहता हूं सपोर्ट वाला पेज भी तभी ओपन हो जब लॉगिन हो, मैं चाहता हूं कॉन्टैक्ट वाला पेज भी तभी ओपन हो जब लॉगिन हो। अब इसका क्या तरीका है? वहां तो आसान था, ऑथराइज लिखो, ऑथराइज क्या करता था, चेक करता लॉगिन नहीं है तो लॉगिन पे लेके जाता था, यही काम था। तो अगर हमने ये काम कोड से करना है तो कोड से भी कर सकते हैं। एक कोड से मुझे हर जगह लिखना पड़ेगा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, अब बिना लॉगिन मैं चाहता हूं मेरा सपोर्ट वाला पेज ना ओपन, ठीक है, support.ts फाइल में गई और यहां पे मैंने क्या लिखना है, यूजर ने लॉगिन किया नहीं, तो यहां पे एक कंस्ट्रक्टर लिया, नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए क्या होता है, ये राउटर क्लास का ये आपने पैरामीटर ले लिया और ng on init,
ng on init ng on init, और यहां हम इफ करके चेक कर रहे हैं क्या सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम करंट यूजर। अगर ये नल है इसका मतलब क्या हुआ, लॉगिन नहीं। सेशन का स्कोप हर पेज पे है, अगर लॉगिन नहीं है तो वो क्या करे, डॉट नेविगेट बाय यूआरएल, और कहां पे जाए, लॉगिन, और उससे पहले मैसेज दे दे एक you are not authorized to access this data या this information। बस अब क्या होगा, अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ सपोर्ट वाले पेज पे आओगे तो जब लॉगिन होगे सेशन बन जाएगा। अब ये देखो, अगर मैं लॉगिन कर लेता हूं, ये लॉगिन कर लिया, ये देखो सपोर्ट वाला पेज भी ओपन हो रहा है। अगर मैं लॉग आउट कर देता हूं, होम पेज, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट पे गए, क्या यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस दिस डेटा, ओके। अब मान लो यही एम्प्लॉय पे चाहिए तो सेम कोड कहां लिखना पड़ेगा, एम्प्लॉय पे। सेम कोड मुझे अबाउट पे चाहिए, वहां लिखना पड़ेगा। अब प्रोजेक्ट में 100 पेज हैं, 100 पे लिखना पड़ेगा। तो बेसिक सा लॉजिक, और ये लॉजिक फेल भी हो सकता है। तो अब मैं आपको JWT का एडवांस कंसेप्ट है, JWT एक्टिवेट का, ये एक और कंसेप्ट है जो ये वाला काम हमें बार बार नहीं करना। इंटरसेप्टर भी यही कर रहा है, टोकन बार बार नहीं पास करना पड़ेगा, एक जगह पास कर दिया। एक अब नहीं तो ऐसे लिख करके आप लॉजिक लिखते रहो बार बार जो मैंने लिखा है। तो ये तो मैंने बना दिया कमेंट। अब नहीं तो जिस पेज पे आपको ये चाहिए बिना लॉगिन एक्सेस ना हो तो ये लिखना पड़ेगा। तो ये चेक करना, लॉगिन नहीं है तो कहां जाएगा, लॉगिन पे। यही है आइडेंटिटी फ्रेमवर्क यूज करते रहे प्रोजेक्ट में, ये चीजें वहां लिखी हुई थी। अब मैं चाहता हूं ये काम में JWT से करूं सही तरीके से, तो उसके लिए होता है JWT एक्टिवेट का। तो यहां पे मैंने इसके भी पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले पैकेज इंस्टॉल करना, ये उसके बाद कोड लिखना मुझे लॉगिन सर्विस में, तो बनाई हुई है हमने। उसके बाद मैं बनाऊंगा एक्टिवेट कार्ड, एक सर्विस। अब उसके बाद मॉड्यूल, वहां पे ऐप मॉड्यूल नहीं होता, वहां पे ऐप डॉट कॉन्फ़िग, जिस वर्जन में हम काम कर रहे हैं, ठीक। और उसके बाद राउटिंग वाले पेज पे लिखना पड़ेगा। ये तो मेरे पॉइंट्स बने याद करने के लिए, ताकि कोई चीज मिस ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्टिवेट कार्ड का ये वाला पैकेज इंस्टॉल करूंगा।
सेव भी लिखना पड़ेगा, हाइफन हाइफन सेव। प्रॉब्लम क्या है? जो आपको उतना ही लिखना था कि बिना लॉगिन एक्सेस ना करे, ये वही चीज हम बनाने चाह रहे हैं। JWT सिंपल पता चल गया, टोकन पास करना है, इंटरसेप्टर बार बार टोकन पास करना पड़े और बार बार मुझे मैसेज ना देना पड़े या ऑथराइज नहीं हो एक्सेस करने के लिए, लॉगिन करो पहले। तो ये वाला पैकेज लॉजिक, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ और यहाँ पे वही लिख दिया npm install हाइफन हाइफन सेव, तो ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा लॉजिक। और यहाँ पे अगर आपको ये चेक करना है तो ये पैकेज डॉट JSN और ये वाला वो पैकेज आपका इंस्टॉल, यही था नाम, इंस्टॉल हो गया। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या है? बोलो लॉगिन सर्विस। लॉगिन सर्विस में जाके कुछ लिखना है। चलो अब आ जाओ सर्विसेज में, SRC ऐप सर्विसेज और कौन सी? लॉगिन। अब यहां पे आपने क्या यूज करना है? तो सबसे पहले JWT हेल्पर सर्विस टाइप का एक वेरिएबल लोगे। यहां पे हम लॉगिन सर्विस पे चेंज कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर में गए कॉमा और वेरिएबल ले लो JWT हेल्पर सर्विस और इस टाइप का ये आपने ले JWT हेल्पर, इसने टोकन वेरीफाई करना, टोकन है कि नहीं, बस और कुछ। ये कहां पास किया आपने? बोलो लॉगिन सर्विस के कंस्ट्रक्टर। अब नीचे हम एक मेथड बनाएंगे इस ऑथेंटिकेटेड, जो ये चेक करेगा टोकन है तो ट्रू रिटर्न करेगा, टोकन नहीं है तो फॉल्स। तो ये कंस्ट्रक्टर में आपने पास कर दिया। ये नीचे आ जाओ। और इज ऑथेंटिकेटेड तो आपने क्या करना, यहां पे एक फंक्शन बनाओ पब्लिक इज ऑथेंटिकेटेड और रिटर्न टाइप क्या उसकी बूलियन। रिटर्न टाइप क्या उसकी बूलियन। और यहां चेक करो
JWT helper service dot is टोकन एक्सपायर। अगर ये टोकन एक्सपायर हो चुका है देन रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर एक्सपायर नहीं हुआ देन रिटर्न करेगा वो ट्रू। बस JWT हेल्पर सर्विस का इतना काम है कि जो टोकन है, क्योंकि वहां जब टोकन बनता बैकएंड में देखो तो उस समय टोकन की एक्सपायरी टाइम देते हैं, कहीं टोकन एक्सपायर तो नहीं होगी। अगर टोकन बना है तो लॉगिन है, टोकन नहीं बना है तो लॉगिन नहीं। तो फर्स्ट स्टेप था पैकेज इंस्टॉल हुआ, सेकंड स्टेप था लॉगिन सर्विस में ये कोड है। थर्ड स्टेप है हमें एक नई सर्विस बनानी पड़ेगी JWT एक्टिवेट का। नई सर्विस बनाओ, लॉजिक क्या लिखते हैं, एनजी जनरेट सर्विस। कहां बनाना है, सर्विस फोल्डर में JWT एक्टिवेट कार्ड सर्विस। नेम है कुछ भी रख सकते, ठीक। और ये देखो एक नई सर्विस यहां बन जाएगी JWT एक्टिवेट कार्ड सर्विस बन गई। अब हमने इसमें क्या कोड लिखना है, तो यहां इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे। एक सबसे पहले कैन एक्टिवेट, तो इंप्लीमेंट्स कैन एक्टिवेट, ये क्या आपका इंटरफेस। और यहां पे इस इंटरफेस में एक मेथड है कैन एक्टिवेट, वो इंप्लीमेंट कर। जैसे वहां इंटरसेप्ट था यहाँ पे ही देखो ना, जब आप यहाँ लिखोगे तो अपने आप कैन। अब आप कंस्ट्रक्टर बनाओ पहले, और उसमें क्या क्या वेरिएबल लेने हैं। यहाँ लॉगिन सर्विस, राउटर और JWT हेल्पर सर्विस। तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर में पता ही है आप, प्राइवेट लॉगिन सर्विस, और यहां पे लॉगिन सर्विस, प्राइवेट राउटर और ये राउटर, और एक प्राइवेट JWT हेल्पर सर्विस, JWT हेल्पर सर्विस टाइप, ये तीनों नीचे यूज होगी। राउटर पता ही है, तो अब आप कैन एक्टिवेट में आ जाओ, उसमें क्या कोड लिखना है। तो यहां पे एक लॉगिन सर्विस डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब तो ये टोकन है,
तो यहां से रिटर्न कर दिया ट्रू, एल्स अगर ये टोकन एक्सपायर तो यहां मैसेज दे दिया यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन, और उसके बाद राउटर डॉट नेविगेट बाय यूआरएल कहां जाएंगे, लॉगिन पे, और यहां रिटर्न कर दिया फॉल्स। कैन एक्टिवेट यहां पे मुझे इसकी जरूरत नहीं होती, JWT हेल्पर सर्विस लिखा भी रहने को कोई गलत नहीं होगा, मैंने देखा जरूरत नहीं है तो क्यों नहीं। एक फायदा वही, मुझे हर पेज पे लिखना बस जो बताया था। अब क्या करो, नेक्स्ट स्टेप क्या था, ऐप कॉन्फ़िगर, वहां पे हम कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे। तो सिंपल JWT पता चल गया, JWT इंटरसेप्टर, JWT एक्टिवेट का। अब आपने क्या करना है, हो गया जी। अब आ जाओ ऐप config.ps, वहां पे हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। मैंने तो कुछ नहीं बनाया, हर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है। एक प्रॉपर टोकन JWT को आप पास करोगे जैसे करवाया है। एक बैकएंड में आइडेंटिटी फ्रॉम फ्रेमवर्क दे रहा है। अब यहां पे थोड़ा सा कोड आपका ज्यादा है, तो मंडे को हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे बच्चे। मंडे तक ये दिखाना है जो मैंने दिया है। ठीक, उसके बाद फिर हम